हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज पे है। अगर आप लोग हमारे चैनल से पहले से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि हमने कॉमर्स रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी अपने चैनल पे डिस्कस किए हुए हैं और ये सारे एमसीक्यूज हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है। एंड हमने अपने ऐप पे ऑलरेडी एक कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज पैकेज भी रखा है जहां आपको 1000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने मिलेगा। वो बेसिकली टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में है, प्लस आपको पीडीएफ एंड डिस्कशन सेशन क्लास में प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो तो डायरेक्टली आप हमारे ऐप से परचेज कर सकते हो। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 753 डिस्कस किया था और आज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 754 ऑनवर्ड्स। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि विच सेक्शन लिस्ट द पर्पसेस फॉर विच प्रीमियम ऑन शेयर्स में बी यूटिलाइज। अब क्योंकि जब भी हम बात करेंगे सेक्शंस की तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 बात कर रहे हैं एंड एज पर सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 ये जो सेक्शन है वो है स्पेसिफिकली सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, जहां पे ये बताया गया है कि जो भी आप शेयर्स इशू करोगे प्रीमियम पे तो प्रीमियम अमाउंट को आप कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर? तो ये सारी ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई 52। नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन शेयर्स कैन ओनली बी यूज्ड फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, राइटिंग ऑफ द कंपनीज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। नो डाउट अगर हम प्रीमियम ऑन शेयर्स की बात करें तो ये जो प्रीमियम आप कलेक्ट कर रहे हो ये आप सारे पॉइंट्स पे यूज कर सकते हो। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, for each major class of depreciable asset the dash should be disclosed। हर एक depreciable asset के लिए आपको depreciation method बताना होता है, उसकी कितनी useful life है और कितना depreciation आपने allocate किया है, ये सारी चीजें आपको inform करनी होती है। तो correct answer होगा D all of the above। Next, on the amalgamation of firms each firm prepares a revaluation account, entries for raising goodwill are passed, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू द न्यू फर्म्स। तो यही होता है ना, जब फर्म्स अमालगमेट होती हैं तो उस केस में एक तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना होता है, ठीक है, जो भी गुडविल है उसकी भी एंट्री पास करनी होती है एंड जो पार्टनर्स का ओल्ड कैपिटल है उसको न्यू फर्म में ट्रांसफर करना होता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द एसबीआई इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ विच टाइप ऑफ कंपनी। अगर एसबीआई की बात करें तो ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी कंपनी है। नेक्स्ट, डैश कंपनी मे नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स। से सबको पता होगा कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो पब्लिक से सब्सक्रिप्शन अवेलेबल कराए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, डैश एंड कंपनी नीड नॉट फाइल अ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। किनको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट नहीं फाइल करनी होती? पब्लिक कंपनी को करनी होती है, अनलिमिटेड कंपनी को करनी होती है, बट प्राइवेट लिमिटेड की ये सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। तो करेक्ट आंसर होगा सी प्राइवेट। ये सीरीज अगर पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।